आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे संगम वंश। संगम वंश के जितने भी शासनकाल थे, के जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी शासन थे, उस वंश को हम याद करने के टिप बताएंगे। देखिए, इसका याद करने के सबसे सरल ट्रिक है सस्ता। देखिए, सस्ता यश का मतलब हो गया, यश ए का मतलब हो गया संगम वंश, यश का मतलब सालू वंश, टी का मतलब तुलु वंश और ए का मतलब आरवीडू वंश। अब देखिए, संगम वंश का जो समय था, संगम वंश का समय 1336 से 1485 तक था और संगम वंश की स्थापना हरिहन ने किया था। संगम वंश की स्थापना हरिहन ने किया था। और सालू वंश का शासनकाल, जो सालू वंश का समय था, वो 1485 से 1505 ईस्वी था। और इस वंश की स्थापना, मतलब सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। किसने? सालू नरसिंह ने किया था। इसके बाद तुलु वंश का जो समय था, उनका समय 1505 से 1570 ईस्वी तक था और इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। किसने? वीर नरसिंह ने। उसके बाद आरवीडू वंश का समय जो था 1570 से 1662 ईस्वी तक था और इस वंश के संस्थापक कौन थे? तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। इस संस्थापक तिरुमल थे। एक बार फिर देख लीजिए, यस ए से संगम वंश, यस से सालू वंश, टी से तुलु वंश, ए से आरवीडू वंश। और संगम वंश का शासनकाल जो समय था, संगम वंश का जो समय था 1336 से 1485 था और इस वंश की स्थापना हरिहन ने किया था। उसके बाद सालू वंश जो था, इनका समय 1485 से 1505 ईस्वी था और इस वंश की स्थापना, जो सालू वंश था, उस वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। किसने किया था? सालू नरसिंह ने। उसके बाद तुलु वंश का समय जो था, उसका समय था 1505 से 1570 ईस्वी और इस वंश की स्थापना, मतलब तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। किसने? वीर नरसिंह ने। उसके बाद आरवीडू वंश का जो समय था 1570 से 1562 था और इस वंश की स्थापना किसने किया? तिरुमल। किसने किया था? तिरुमल नामक शासक ने इस वंश की स्थापना की। अब ये हो गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सबसे पहले है संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आरवीडू वंश। यह संगम वंश जो था विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा था आरवीडू वंश। मतलब विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 शासकों ने शासन किया। पहला हरिहर, उसके बाद सालू नरसिंह, उसके बाद वीर नरसिंह, उसके बाद तिरुमल। इसके बाद खत्म हुआ। अगला टॉपिक कल स्टार्ट होगा। नमस्कार दोस्तों।